ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं डॉक्टर श्रीमंत, डायबिटोलॉजिस्ट, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, माउंट आबू। किसी को अगर कोविड-19 बीमारी हो गई, कोरोना वायरस की बीमारी हो गई, तो कैसे पता करें? कभी कभी जो साइन सिम्टम्स है इतने एटिपिकल है, किसी को तो डायरिया से शुरू होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। तो कैसे पता करें? कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं, लेबोरेटरी टेस्ट से, होम टेस्ट भी है। तो वो सारा टेस्ट क्या है, हम अगर जान लें और वो टेस्ट तुरंत ही करवाएं तो हम 100% श्योर हो जाएंगे और हम फिर प्रिकॉशन भी रख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। इसलिए खाली सिम्टम से हमें पता नहीं चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। इसलिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना पड़ता है और इस टेस्ट से हमको 100% पता चलता है कि यस, इन लोगों को हो सकता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले भी हम अगर सावधानी रखेंगे तो उनको बचा भी सकेंगे। ये कभी कभी हमारे लंग्स में, फेफड़े में फैलने के कारण निमोनिया हो जाता है, लेकिन और भी सीवियर सिस्टमिक डिजीज भी हम देख रहे हैं। इसका दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें फेफड़े में ऐसा चेंज आ जाता है इस इन्फेक्शन के कारण कि लंग्स एकदम स्टिफ हो जाते हैं और पेशेंट सांस नहीं ले पाता है। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद भी कभी कभी बचाना मुश्किल हो जाता है। और कईयों को तो सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन चारों तरफ बॉडी में फैल जाता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है, उनका बीपी भी एकदम कम हो जाता है और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। उसकी सारा डैमेज हो जाता है, सारे बॉडी में जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनकी किडनी फेल हो जाता है, यूरिन पूरा शट डाउन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। भले ये थोड़े लोगों को होता है, लेकिन अगर हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस से लोगों को हम बचा सकते हैं। इसलिए कोरोना वायरस में हमें जानना जरूरी है कुछ टेस्ट से, जो लेबोरेटरी टेस्ट है या एक्सरे हैं या सीटी स्कैन है, ये सब कब कब कराना होता है और पेशेंट को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में जाने वाला है। हम ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम देखते हैं कि हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कोरोना पेशेंट्स को हम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जो बेसिक टेस्ट्स है, हमें सभी को जानना जरूरी है। ऐसे तो टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हर छोटे शहर में भी, गांव में भी जो हम करा सकते हैं, वो सारे टेस्ट हम चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने आप को पहले से ही जानकर बचा सकेंगे, दूसरों का भी भला कर सकेंगे। वो है, एक है एंटीजन टेस्ट। अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुस गया तो कोई भी चीज़ बाहर की फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में घुस जाता है तो उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो ये उसको, कोरोना वायरस को पकड़ने के लिए अंदर, अगर शरीर के अंदर घुसा है तो हम 2 टेस्ट कराते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटी-पीसीआर। और एक बार ये वायरस अंदर घुस जाने के बाद बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी पैदा होते हैं इसके साथ फाइट करने के लिए, और फिर ये वायरस को ख़त्म करने के लिए वो काबिल होते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो है IgM, IgG। तीसरा, हमारे शरीर में, हमारे खून के अंदर भी बहुत सारे जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स और जो लिम्फोसाइट्स हैं और ईस्नोफिल्स हैं, ये सब फाइट करते हैं, जिसको मैक्रोफेजेस हम कहते हैं। ये सब फाइट करते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स को, वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे ही हमारे अंदर ये वायरस घुसते हैं, हमारे हिमाटोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, और इसलिए हम जब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, पता चलता है कि ये वायरस हमारे अंदर घुसा है कि नहीं और फाइटिंग चल रही है कि नहीं। इसमें हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा होता है और इन्फ्लामेटरी चेंजेस आता है, जिसके कारण कुछ मार्कर है, इससे पता चलता है कि हमारे अंदर सचमुच ये वायरस घुसा है और हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम, बहुत सारे मार्कर्स हैं, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो कब चेक करना है, क्या है, आगे बताऊंगा। इस प्रकार हम चेस्ट एक्सरे से भी पता चलता है कि पल्मोनरी कोरोना हो गया है कि नहीं, उसके निमोनिया शुरू हुआ कि क्या है, और सीटी स्कैन से तो और डिटेली अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। सीटी स्कैन हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन ये बेसिक टेस्ट कुछ कुछ है जो कि हम हर एक को समझ होनी चाहिए, और कब कराना और कैसे हम कॉम्प्लिकेशन से लोगों को बचा सकते हैं वो हमें समझ होनी चाहिए। तो
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये तुरंत ही अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, 1 घंटे के अंदर ही उसका अगर रिजल्ट चाहते हैं तो हम ये टेस्ट कराएं। इसमें क्या करते हैं, कोरोना हमारे नाक के अंदर या मुंह के थ्रू या आँखों के थ्रू ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए हम हमारे नाक से स्वाब्स लेते हैं, थ्रोट से स्वाब लेते हैं, नाजोफेरिंग से, ओरोफेरिंग से स्वाब लेके उसको चेक करते हैं उसमें ये वायरस है कि नहीं। तो इसलिए ये एक रैपिड टेस्ट है। और कभी भी किसी को आइसोलेशन में डालना है, किसी की सर्जरी करानी है, डिसीजन लेना है इसको कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं, ऐसे समय पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में हम यूज करते हैं और बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। कभी कभी इसमें पॉजिटिव टेस्ट आया तो डेफिनेटली पेशेंट हैज डिजीज, उसका सिम्टम्स अगर शुरू नहीं भी हुआ है तो पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पॉजिटिव है तो अक्सर करके देखा गया मेजॉरिटी पेशेंट्स को बाकी जो टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है। लेकिन कभी कभी कई पेशेंट्स को फॉल्स नेगेटिव भी आता है। माना टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन पेशेंट को एक्चुअली डिजीज है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो इसलिए पकड़ में नहीं आता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फॉल्स नेगेटिव होता है तो हम इसको फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। उससे 100% हमें पता चलता है कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं। एक्चुअली 100% तो नहीं कह सकते हैं, वो भी 60-70% तक उसकी एक्यूरेसी है। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट मैं कहूँगा ये बहुत एक्चुअली अच्छा टेस्ट है, लेकिन इसमें फॉल्स नेगेटिव होने के कारण ऑलमोस्ट 50% तक फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है। मैं एक्चुअली जो आरटीपीसीआर टेस्ट नेक्स्ट एंटीजन टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कोविड टेस्ट के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। और इसमें भी हमारे नाइजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों से ही हमको सैंपल लेना पड़ता है, क्योंकि एक जगह से सैंपल लेके चेक करने से कभी कभी नेगेटिव भी आता है। इसलिए तो हमें दोनों नाक से और थ्रोट से 3 सैंपल लेके एक्चुअली चेक करना चाहिए। ये दोनों अगर करते हैं तो ये हाईली सेंसिटिव। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो ये टेस्ट को एक्चुअली डिपेंड करता है टेस्ट, जैसे कि अगर बीमारी अभी अभी शुरू हुई है और वायरस हमारे अंदर बहुत कम संख्या में प्रवेश किए हैं, रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ है, तो कभी कभी पकड़ में नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक दिन के बाद एकदम अंदर वायरस एकदम रेप्लिकेशन हो गया, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आ सकता है। और जो सैम्पलिंग मेथड कैसे लिया, कौन लिया, ट्रांसपोर्ट कैसे किया, उसको स्टोरेज कैसे किया, और एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स क्या है, और जो डिटेक्शन किट्स यूज करते हैं वो भी कैसे हैं, लेबोरेटरी का मेथड्स कैसा है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे ये टेस्ट एक्यूरेसी 60-70% तो हम कहेंगे एक्यूरेट है। अगर हमें कहीं डाउट होता है और क्लिनिकली हमको स्ट्रांगली हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो इसको तो कोविड है ही, तो हमें एक फ्रेश सैंपल लेके फिर से दोबारा टेस्ट करते हैं। फिर पता चलता है कि उसको पॉजिटिव आया, पहले नेगेटिव आया था लेकिन दोबारा पॉजिटिव आया। बहुत लोग मन में प्रश्न करते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों एंटीजन टेस्ट है। ओम शांति।